नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रामेश्वर एकेडमी पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करा रहे हैं YouTube पर, जिसमें हमने कल आपको एक पार्ट कराया था जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग कराए थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये 20 वाला क्वेश्चन था, ये मैंने आपको कंप्लीटली पूरा किया है। आज हम कराने वाले हैं 20 क्वेश्चन से आगे, यानी 21 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो हम बिना टाइम गंवाए हुए क्वेश्चनों के सिलसिला पर चलते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न 21, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, करते हैं ना। तो मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर आपको पढ़ता हूँ, है ना। इंग्लिश में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो इसीलिए हम इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हैं। रहीम ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दी। उसी समय सुनील को 12% पर अनिल से 2,000 रुपये अधिक उधार दिया। 3 वर्ष के अंत में अनिल और सुनील ने रहीम को, है ना, 3 वर्ष के अंत में अनिल और सुनील ने रहीम को उधार और ब्याज का पैसा चुका दिया। रहीम को अनिल की तुलना में सुनील से, है ना, रहीम क्या कह रहा है भाई, रहीम को अनिल की तुलना में, है ना, रहीम को अनिल की तुलना में सुनील से 1,020 रुपये ब्याज के अधिक मिले हों तो प्रत्येक ने रहीम से कितना उधार लिया था। तो पहली कंडीशन में बता रखा है कि हम जो ब्याज की जो रेट है ना वो कितनी है, 10%, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, है ना। तो इसका मतलब है 10% रेट है आपकी और 3 साल के लिए लोगे, है ना। तो आप जो टोटल एसआई दोगे वो कितनी दोगे, 30% देने वाले हो, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। उसके बाद ये कह रहा है कि 12% की रेट है आपके पास, 12% की रेट है और ये भी 3 साल के लिए दोगे, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा 36,000, है ना, 36% देना पड़ेगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना। तो पहली कंडीशन में हमारे पास रुपए कितने हैं, एक्स रुपये हैं। दूसरी वाली कंडीशन में हमारे पास रुपए कितने हैं, x+20, यानी x+2000 रुपये, है ना। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पहली कंडीशन में जो हमें ऐसा ही प्राप्त हो रहा है उसमें से दूसरी कंडीशन में जो ऐसा ही प्राप्त हो रहा है वो ज़्यादा है। कौन सी वाली कंडीशन से, पहली वाली कंडीशन से। तो सेकंड एसआई में से एसआई फर्स्ट माइनस करने वाले हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1,020 आएगा। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो सेकंड का जो प्रिंसिपल है वो कितना है, x+2000 है ना, x+2000 मतलब इतना। उसके बाद इस पर जो आपको ब्याज मिलने वाला है 36% ब्याज मिलेगा, तो इसको लिख लेंगे हम 36/100, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? पहली कंडीशन में आपके पास रुपए कितने हैं, एक्स हैं, एक्स मान लिए हमने। तो अब आपको यहाँ पर कितना ब्याज देना पड़ेगा, 30%, है ना। 30% करेंगे तो 30/100 खत्म। अब इसको सॉर्ट आउट करना है, मैं आपको इजी तरीके से इसको सॉर्ट आउट करना बता दूंगा, है ना। तो कैसे करेंगे, 36 का x से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100, तो इसको बोलूंगा मैं 36x डिवाइड बाई 100, इसको बोलूंगा 30x डिवाइड बाई 100, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताओ, 36x डिवाइड बाई 100 माइनस 30x डिवाइड बाई 100 कितने बचने वाले हैं, तो 6x डिवाइड बाई 100 बचने वाले हैं। बचने वाले हैं कि नहीं बचने वाले हैं? बिल्कुल बचने वाले हैं। डबल जीरो से क्या करूंगा, इस वाले डबल जीरो को काट दूंगा, पेन में चेंज कर लेता हूं आपके लिए। डबल जीरो से क्या करूंगा, डबल जीरो काटने वाला हूं। 36 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 72 होते हैं, लेकिन ये प्लस में एक जीरो और लगानी है, 200, 720 रुपये, है ना। और वहां पे कितनी वैल्यू है आपके पास, 1020 रुपये। 1020 उधर माइनस हो जाएगा तो 6x/100 इसकी जो वैल्यू रहने वाली है कितनी रह जाएगी, ये वाली वैल्यू उधर से माइनस होगी, है ना। तो कितने बचेंगे आपके पास, 300 रुपये बचेंगे, है ना भाई। अब बताओ 6 से कितने बार कट जाएगा, 6 से कट जाएगा भाई 50 बार। और x की जो वैल्यू आने वाली है कितनी आ जाएगी, 100 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50,000 रुपये, 50 नहीं 5,000 रुपये, है ना। कितने आ जाएंगे ये, 5,000 रुपये। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000 रुपये। आपको क्या पूछा है, दोनों का पूछा है ना। तो एक तो हो जाएंगे, आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5,000 रुपये, और दूसरी वाली जो वैल्यू थी वो x+2, यानी x+2 मतलब 2,000 ज़्यादा आती है ना। तो 2,000 ज़्यादा थी, तो ये कितने हो जाएंगे, 5,000 और 2,000, है ना। 5,000 और 2,000 यानी ये 7,000 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, 7,000 रुपये। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो 5,000 और 7,000 कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन नंबर सी यही है सही। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताइए।
क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना, सहमत होना भी पड़ेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये करना है ना, आप इसको करिए थोड़ी, मैं देखो भाई, मेरी आवाज आ गई? बताइए। हेलो हेलो, सुन पा रहे हो मेरे? ठीक है ना? अब बताओ भाई, सुन पा रहे हो? हेलो 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 हेलो। चलो ठीक है, आवाज आ रही है? अब बताइए, है ना। अभी आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, और आपको क्वेश्चन अगर छोटा दिखता है तो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। ए मैन बोरो ए सम ऑफ 65,000 फ्रॉम सुमित एट 7% per annum for 3 years. He added some more money in it and lent it to Sanju at 10% per annum for 3 years. In this process, he earned a total profit of 8,850 rupees. Find how much amount does he added. एक व्यक्ति सुमित से 65,000 रुपए की धनराशि 7% प्रति साल की दर से 3 साल के लिए उधार लेता है। वह उसमें कुछ राशि और जोड़ता है और उसे संजू को 10% प्रति साल की दर से 3 साल के लिए उधार दे देता है। इस प्रक्रिया में उसे 8,850 रुपए का लाभ होता है। तो बताइए उसके द्वारा जोड़ी गई राशि क्या है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हमारे पास 65,000 रुपए है ना, और उनको हम दे रहे हैं भाई 7% से, है ना, 7% से 3 साल के लिए, है ना भाई। तो ये कितनी हो जाएगी? 21% आपकी पहली वाली कंडीशन की ऐसा ही होने वाली है। दूसरी वाली कंडीशन में आपके पास कितने हैं? 10% रेट है, आपके पास 10% रेट है, और ये भी उतने ही समय के लिए है, 3 साल के लिए। तो यहाँ पर जो आपकी इंटरेस्ट होने वाली है वो कितनी हो जाएगी? आपकी 30%, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना। ठीक है भाई। तो कहने का मतलब क्या है, पहली कंडीशन में तो हमारे पास 65,000 है, उसका जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे 21% प्राप्त होगा हमें, है ना। दूसरी वाली कंडीशन में 65,000 रुपए है और कुछ राशि उसमें और जोड़ती है ना। कुछ राशि अगर उसमें और जोड़ते हैं तो उसका हमें जो ब्याज निकालना है वो कितना निकालना है? 30%, है ना। अगर हम 30% निकालेंगे तो वो वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि दूसरी वाली कंडीशन, है ना, दूसरी वाली कंडीशन में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो पहली वाली कंडीशन से 8,850 रुपये ज्यादा है। ये क्वेश्चन में बताया गया है। और फिर तो क्वेश्चन नहीं है, फिर तो आप इजीली निकाल पाओगे, है ना। तो इजीली आसानी से निकाल दो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बच्चों वाला प्रश्न है। तो दूसरी वाली कंडीशन, है ना, दूसरी वाली कंडीशन में जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उसमें से आप पहली वाली कंडीशन वाले ब्याज को निकालोगे तो कितने रुपए आएंगे भाई? 8,850 रुपए मिलने वाले हैं आपको। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो पहली वाली कंडीशन में आपका 65,000 रुपए, 65,000 रुपए है। सॉरी, दूसरी वाली कंडीशन में आपके पास 65,000 रुपए है, और उसमें एक्स धनराशि हम जोड़ रहे हैं, और उसका जो हमें ब्याज मिलने वाला है वो 30% मिलेगा, है ना। तो 30% मिलेगा तो डिवाइड बाई 100 करेंगे, माइनस पहली वाली कंडीशन में हमारे पास 65,000 रुपए थी, है ना। 65,000 रुपए में आपको क्या करना है?
उसका 21% निकालना है। 21% निकालोगे, बहुत आसानी से निकाल देंगे हम। और इसका जो सम प्राप्त होगा, यानी जो हमें फायदा प्राप्त होगा, वो क्या होगा, 8,850 रुपये। इसको सॉर्ट आउट करना है और कर लो, इजीली समझ में आ जाएगा आपको, है ना। बताओ आ जाएगा नहीं? बिल्कुल। अब बताओ, अब देखो 65,000 इंटू 30/100, 65,000 इंटू 21/100, तो 65,000 30/100 में से 65,000 21/100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 65,000 7/100 इतना बचने वाला है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा ये 30x हो जाएगा अपॉन 100। बिल्कुल समझ में आ गया मुझे। यहाँ पे कितना बचेगा, 8, 8 और 5 0। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। अब बताओ, डबल जीरो से मैं डबल जीरो काट दूंगा, है ना, 1 0, 7 पन्ने 35, 7 छंगे 42, 4550 प्लस 30x डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 8,850 रुपये। तो 30x की जो वैल्यू आएगी, 30x अपॉन 100 की जो वैल्यू आने वाली है, वो इस वाली वैल्यू को उधर से माइनस कर दो। तो सबसे पहले आपके पास डबल जीरो बचेगी, फिर 3 बचेगा आपके पास, फिर 4 बचेगा, यानी 4300 बचने वाला है ना। क्या 4300 बचने वाला है? बताओ। डबल जीरो, बिल्कुल। 5 में से नहीं, 8 में से 5 गए तो 3 बचेंगे और यहाँ पे 4 बचेंगे। 4300 बचने वाला है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मैं सही कर रहा हूँ क्वेश्चन को? नहीं, 7x नहीं बचेंगे, 9x बचेंगे ना। यानी 30/100 में से 21/100 माइनस करेंगे तो 9/100 बचने वाले हैं। यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, 9/100। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 9 करेंगे, है ना, और 9 करेंगे तो इस वाली कंडीशन में भी चेंजमेंट आ जाएगा, है ना। तो 9 का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो एक 0, 9 पन्ने 45, 4 कैरी और 9 छंगे 54, 54 और 4 खत्म हो जाएंगे 58, है ना। अब माइनस करना है आपको, और माइनस करने पर कितना बचेगा, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करनी है, तो डबल जीरो बचेगी सबसे पहले। 8 में से 8 माइनस करेंगे 0 बचेगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। खत्म, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 30 से ये वाला 30 कट जाएगा 100 बार, है ना। तो x की जो वैल्यू आने वाली है 100 और 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, है ना। तो x की जो वैल्यू है, यानी x मतलब क्या है, जितने जोड़े हुए पैसे थे, है ना। तो जितने जोड़े हुए जो पैसे थे वो कितने आ जाएंगे आपके पास, बी ऑप्शन, है ना, 10,000 रुपये आ जाएंगे। अब बताओ, अब बताओ, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बताइए महारथियों, है ना। बिल्कुल सहमत होना भी पड़ेगा भाई, है ना। बिल्कुल। चलो, बहुत बढ़िया। अंकित, अंकित आप बहुत जल्दी हमें आंसर देते हैं ना। बिल्कुल, है ना। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास ये, है ना। अब हमें बताएं सबसे पहले कौन इस प्रश्न का आंसर देने वाला है। एट सम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ए लेंट 2,000 rupees to B for 2 years and 1,500 rupees to C for 4 years and received 900 rupees as interest from both of them together. The rate of interest per annum was। किसी निश्चित ब्याज की दर पर A ने 2,000 रुपये B को 2 वर्ष के लिए, C को 1,500 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए और दोनों ओर से उसे 900 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अब बताओ, हम आपके क्वेश्चन का वेट कर रहे हैं, आप हमें कौन सबसे पहले इसका आंसर देने वाला है। तो हमारे साथ गौरव है ना, मणिकांत है, लक्ष्मी है, रोहन। हाँ भाई, डेली क्लास तो आ रही है रोहन, कब मना कर रहे हैं हम आपसे? बिल्कुल पढ़ते रहें। हाँ जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, करें। अब बताओ, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि निश्चित ब्याज की दर है, हमें ब्याज की दर भी नहीं बता रखी, और दोनों कंडीशनों में क्या हमारे पास कितना बता रखा है, बिल्कुल नहीं बता रखा। तो पहले वाली कंडीशन में हमारे पास 2,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं और 2 वर्ष, है ना। तो अगर हम यहाँ से टोटल जो प्रिंसिपल निकालने वाले हैं, तो आप 2,000 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 2 से, है ना। उसके बाद हमारे पास बनते हैं 1,500 रुपये हैं, और 1,500 रुपये हैं, उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लो, है ना। ये कितने आ जाएंगे, ये 4,000 रुपये आ जाएंगे आपके पास, और ये कितने आ जाएंगे आपके पास, 6,000 रुपये आ जाएंगे, है ना। तो ये आपका क्या आने वाला है, ये आपका प्रिंसिपल आने वाला है। क्या आने वाला है, प्रिंसिपल। तो जो आपका प्रिंसिपल आएगा वो 10,000 आने वाला है ना, क्योंकि हम 4,000 और 6,000 को ऐड करेंगे तो 10,000 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, है ना। और यहाँ से क्वेश्चन में बता रखा है कि हमें तो 900 रुपये ऐसे ही प्राप्त हो रहा है। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी बता रखा है, जो ऐसे ही प्राप्त हो रहा है वो 900 रुपये है। आपको क्या निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। बहुत ईजी तरीके से निकाल लूंगा। 1 साल का जो ब्याज है, सॉरी टोटल कुल ब्याज कितना है, 1 साल का नहीं,
कुल हमने प्रिंसिपल निकाला है तो कुल ब्याज होनी चाहिए हमारे पास 900 रुपये, है ना। किस पर है भाई, हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपीज, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से, और क्वेश्चन जाएगा 90 के घर। खत्म कर लो भाई, 4 जीरो से हम 4 जीरो खत्म कर देंगे, तो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा 9% आ जाएगा, है ना। ये जी बच्चों वाला प्रश्न है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप कर भी पा रहे होंगे। अब बताइए हमें, क्या ये प्रश्न क्लियर है भारतीयों? बताइए, क्या ये प्रश्न आपको क्लियर है? तो ये प्रश्न आपको क्लियर है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। हाँ बिल्कुल, है ना। मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। 2,000 रुपये 2 वर्ष के लिए यानी 4,000 रुपये हो गए, 1,500 4 वर्ष के लिए यानी 6,000 रुपये हो गए, दोनों को ऐड करूंगा तो जो प्रिंसिपल है 10,000 आ जाएगा। तो हमें ब्याज दे रखी है 900 रुपये, 10,000 रुपये पे परसेंट के लिए क्या करेंगे आप 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बिल्कुल, हाँ जी, ऐसे भी होता है ये प्रश्न, है ना। तो मैं किसने बता दिया ऐसे नहीं होता, ऐसे भी होता है ना। चलो कोई नहीं, अब करते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, है ना। चलो, रथ मोड़ लिया भाई हमने, है ना, अपना रथ 24 वाले क्वेश्चन की तरफ मोड़ लिया है। अब चलो, अब ये क्वेश्चन करके दिखाएं। सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर कौन देने वाला है, मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष, 550 रुपये 4 वर्ष और 1,200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए, है ना। जम किए नहीं, जमा किए, है ना। और उसे कुल 1,020 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो बताइए ब्याज की दर क्या है। तो सबसे पहले लास्ट प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन है, तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकाल लेंगे, है ना। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, है ना, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए। उसके बाद कह रहा है भाई वो 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, तो 550 रुपये हैं आपके पास 4 वर्ष के लिए। उसके बाद है हमारे पास 1,200 रुपये, तो 1,200 रुपये कितने वर्ष के लिए है भाई, 6 वर्ष के लिए, है ना। ये 6 वर्ष के लिए खत्म, अब कुछ नहीं है, वो तो कुल ब्याज बता रखा है आपको। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल निकलने वाला है इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2,200 रुपये, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7,200 रुपये हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास टोटल प्रिंसिपल जो है 7,200 और 800, 8,000 8,000 और 2,000, 10,000 10,200 रुपये, ये हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें कुल ब्याज बता रखा है, तो कुल ब्याज कितना है हमारे पास 1,020 रुपये, है ना। बस रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बच्चों वाला खेल है, निकालना है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ब्याज कितनी है 900 रुपये, 900 नहीं है 1,020 रुपये, है ना। 1,020 रुपये ब्याज है, कितने पर है भाई 10,200 पर, है ना। परसेंट के लिए क्या करेंगे आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को खत्म कर लेंगे। 00 से 00 काट लूंगा, इससे मैं इस वाली वैल्यू को 10 बार काट दूंगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी रहने वाली है वो कितनी हो जाएगी 10%। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए, बताइए अब बताइए, है ना इजी क्वेश्चन बच्चों वाला, है ना भाई इजी क्वेश्चन बच्चों वाला। अब बताइए हमें सबसे पहले आंसर किसने दिया था, आप कैस करो, बिल्कुल, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 10% है ना, बिल्कुल। हाँ तुम तो पढ़ते रहो बिल्कुल बिल्कुल पढ़ो, है ना। चलो अब बताओ भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25। तो दुर्गा जी बताइए, सबसे पहले दुर्गा जी बताएंगे भाई इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, बताओ। तो दुर्गा जी सबसे पहले करके दिखाएंगे आपको ये प्रश्न, है ना, क्योंकि हमने दुर्गा जी से वादा किया है। चलो, A man is invest half its capital at the rate of 10% per annum, one third at 9%, and the rest at 12% per annum. The average rate of interest per annum which he gets is, एक व्यक्ति ने किसी राशि का आधार 10%, उस पर एक तिहाई माल 9% और शेष माल 12% की दर से निवेश किया, तो प्राप्त ब्याज की दर का औसत क्या है ना। तो ऐसी कंडीशन में अभी हमें बता रखा था, अभी तो हमें अमाउंट बताता था इतने रुपए, 400 रुपये 300 रुपये 600 रुपये, है ना। लेकिन अब हमें यहाँ अमाउंट नहीं बता रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसने बता रखा है आधा भाग, तो यानी आधा मतलब हाफ, है ना, 1/2, एक तिहाई भाग का मतलब 1/3 यानी 1/3। अगर शेष भाग कहेगा तो उसको हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, तो पहले जो हमें फ्रैक्शन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमें अमाउंट मान लेना होता है, अमाउंट नहीं प्रिंसिपल मान लेना होता है ना। तो हमें सबसे पहले बता रखा है कि आधा भाग है, आधा भाग का मतलब होती है हमारी फ्रैक्शन 1/2। उसके बाद उसने बता रखा है एक तिहाई भाग, और एक तिहाई की फ्रैक्शन होती है 1/3, है ना।
ठीक है भाई, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे तो कितना है 3 है और इसका डिनोमिनेटर कितना है 2 है ना। तो आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। 2 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा है ना। और 6 एलसीएम जो आने वाला है तो आप उस राशि को 100 के मल्टीपल में मान लिया करो है ना। तो 6 का मल्टीपल 100 से करेंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो राशि आप कितना मान लोगे 600 मान लोगे है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल 600 रुपये है ना। इसका आप हाफ करोगे, अगर इसका आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। फिर दूसरी वाली कंडीशन में आप इसका कितना करोगे 1/3 करोगे है ना। तो 1/3 करोगे तो ये 200 होने वाला है। अब बाकी जो शेष है वो कितना बच जाएगा, 300 यहाँ पर खर्च हो गया, 200 यहाँ पर खर्च हो गया, तो 100 बचा। अब हमारे पास जो राशि है वो 100 रुपये बची है ना। क्या आप इस ये वाली बात क्लियर है आपको? बिल्कुल। तो पहले आधे भाग पर 10% का ब्याज लगा दो भाई। 10% का अगर ब्याज लगाओगे, ठीक है भाई, यहाँ पे ईयर वगैरह देनी रखी तो आप एक ईयर का निकाल दो। तो यहाँ पे जो आने वाला है आपका 30 रुपये ब्याज के रूप में आने वाला है, यानी जो आपको ऐसे प्राप्त होगी वो 30 रुपये है ना। अच्छा, 200 रुपये है, जो 1/3 रुपये है उस पर 9% का ब्याज लगा दो भाई। अगर आप 9% का ब्याज लगाओगे तो यहाँ से आपको 18 रुपये प्राप्त होने वाले हैं ब्याज के रूप में। उसके बाद हमें जो शेष बच रहा है ना उस पर कितना लगाना है, 12% के रेट से ब्याज लगा दो है ना। इस पर अगर 12% के रेट से ब्याज लगाओगे तो आपके पास टोटल 12 रुपये ही प्राप्त हो जाएंगे। ये सारी आपकी एसआई है, ये सारी आपकी क्या है एसआई है ना। तो कितनी एसआई प्राप्त हो रही है, तो 18 और 12 को ऐड करेंगे 30 और 30 कितने हो जाएंगे 60 रुपये। तो 60 रुपये आपको टोटल एसआई प्राप्त हो रहा है ना। 60 रुपये आपको क्या प्राप्त हो रहा है, टोटल एसआई प्राप्त हो रहा है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, बच्चों वाला खेल है, कई बार निकाल चुके हैं, अब की बार बता रहे हैं, लास्ट बार है ना, फिर बताऊंगा नहीं आपको है ना, खुद करना पड़ेगा आपको। बताओ एसआई कितनी प्राप्त हुई है 60 रुपये, कितने में से भाई, कितने में, कितने पर 600 रुपये पर है ना। परसेंट के लिए क्या करेंगे आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या मुझे ये भी समझाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं समझाना। इससे आप 6 बार काटोगे और 6 से इसको 10 बार काटोगे है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होने वाली है आपकी 10% हो जाएगी। बताओ क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम प्रॉफिट और लॉस में बहुत सारे ढेरों सारे क्वेश्चन कराए थे ये है ना, लेकिन आपका ध्यान नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हमने जो हाँ बिल्कुल, सबसे पहले जो हमने सोचा था कि दुर्गा जी इसका आंसर देने वाले, तो दुर्गा जी ने सबसे पहले बता दिया था 10% है ना। अब ये नहीं पता कि उन्होंने तुक्का लगाया कैसे बताया, हम तो मान के चल रहे हैं उन्होंने सॉर्ट आउट किया होगा। कोई नहीं, बी ऑप्शन बता रहे हैं दुर्गा जी 10% है ना। अब बताइए है ना। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ दुर्गा जी, फिर अगर आपको क्वेश्चन आ रहे हैं तो अब बताइए है ना। बताए 800 रुपये पर 6 साल के लिए 5.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए 600 रुपये, निश्चित अवधि के लिए है ना 600 रुपये पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज की दर से साधारण ब्याज की बराबर है ना। तो उसमें बता रखा है कि भाई ऐसा हुआ हमारे पास 800 रुपये है, 6 साल है हमारे पास, है ना। यहाँ से हमें जो ब्याज प्राप्त हुआ है, ठीक है भाई, 600 रुपये है, 4% ब्याज है, और क्या है कि हमें क्या निकालनी है टाइम। दूसरी वाली कंडीशन में टाइम निकालना है, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन में हमें क्या बता रखा है, तो 6 वर्ष है ना। तो पहली वाली जो ऐसे प्राप्त होगी, पहली वाली कंडीशन में जो हमें ऐसे प्राप्त होगा वो कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 5.5% है ना, 5.5% है। लेकिन हमारे पास 6 साल है, तो ये कितने हो जाएंगे 5 6 30 और 3 33 है ना। तो 33% प्राप्त होने वाला है पहली वाली कंडीशन में। दूसरी वाली कंडीशन में हमें कितनी प्राप्त होने वाला है 4% रेट है, और हमें टाइम पूछा है। तो ऐसे मत करो इसको, ऐसे करोगे तो दिक्कत होगी इसमें ना। सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगा लो और इजीली समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली वाली कंडीशन में 800 रुपये है और हमारे पास 6 वर्ष है। उसके बाद हमारे पास जो 5.5% क्या है रेट है ना। दूसरी वाली कंडीशन में हमारे पास 400 रुपये है, दूसरी वाली कंडीशन में हमारे पास 400 रुपये है, 4% रेट है, और हमें टाइम यानी टी की वैल्यू पूछी है ना। तो बस खत्म करो इसको कहानी को, इससे ही 2 बार काट दो सबसे पहले तो है ना। 2 बार काट देंगे तो इस वाले 2 से आप इसको 2 बार काट दो, ठीक है। इस वाले 2 से इसको 3 बार काट दो, तो 3 का मल्टीप्लाई इसे करना है, 3 का मल्टीप्लाई करके 15, 15 1 16, तो 16.5, 16.5। कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ गलत हुआ है। 800 रुपये 6 साल के लिए 5.5, साधारण ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए 600 रुपये, निश्चित अवधि के लिए 600 रुपये पर
4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। समय अवधि क्या है? समय अवधि क्या है? तब सिंपल इंटरेस्ट ऑन 800 रुपीज फॉर 6 ईयर एट द 5.5% पर एनम इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज एट 4% पर एनम फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। द पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो क्वेश्चन तो सही है मेरे ख्याल से। 400 रुपये है नहीं, हाँ इस वाली कंडीशन में 400 रुपये नहीं है ना, इस वाली कंडीशन में यहाँ पर भी 600 रुपये है। हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने थोड़ा सा गलत किया है, दोबारा करते हैं कोई नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास 800 रुपये है, तो सबसे पहले हमारे पास 800 रुपये है, 800 रुपये है ना। टाइम कितना है भाई? 6 साल है। रेट कितना है? 5.5%। ठीक है भाई। फिर उसके बाद 600 रुपये, हमने 400 रुपये लिख लिए थे, कोई नहीं। उसके बाद हमारे पास 4% रेट है और टाइम हमें पूछा है, बिल्कुल निकाल देंगे। अब बताओ, डबल जीरो से तो आप डबल जीरो काट लोगे, इस वाले 6 से आप उस वाले 6 काट लोगे। और बताओ भाई, हाँ 4 से इसको 2 बार काट देंगे है ना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 10 और 11 है ना, तो 11 है ना। तो टाइम जो आने वाला है वो 11 साल आने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। तो हम बस क्या कर गए थे, 600 की जगह पर 400 लिख लिया था है ना। और एक लाइन का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, करें। बताओ ठीक है, क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। यानी कि जो 600 रुपये है इसकी जगह पे हमने 400 रुपये कर लिया था, तब हमें जाके ऐसा लगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट में चलता है ना। कोई नहीं, अब बताइए हमें, अब कौन महारथी इसका आंसर देने वाला है सबसे पहले? ठीक है, 7,000 रुपये पर 2 वर्षों में 8% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज 5,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 14 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज के बराबर है। ठीक है भाई। फिर ये क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ आर है ना, तो आर का मान ज्ञात कीजिए, परसेंट में है ना। आर का मान ज्ञात करना है आपको है ना, बताइए। उसने कहा है कि हमारे पास 7,000 रुपये है, 2 वर्षों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आर है। उसके बाद हमारे पास 5,000 रुपये है, 5% रेट से 14 वर्षों में दोनों का ब्याज क्या हो जाता है? एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो 7,000 रुपये, 2 वर्ष है हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता नहीं रखा, कोई बात नहीं। दूसरी वाली कंडीशन में हमारे पास 5,000 रुपये है, उसके बाद हमें 5% ब्याज की दर है और हमें समय बता रखा है 14 वर्ष। यहाँ से हम निकाल लेंगे, बस एक लाइन का आंसर है, निकाल दो। क्या करेंगे? सबसे पहले हम 000 से 000 काट देंगे है ना भाई। 7 दूनी 14 से ये वाला 14 काट देंगे है ना। यहाँ पे आर बचेगा और वहां पे 25 बचेगा है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आने वाली है? 25%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। अब बताओ दुर्गा जी, ऑप्शन नंबर सी सही है आपका? बिल्कुल। चलो, कितना मजा आया है ना। चलो अब बताओ, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न है जो कि बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है। तो हम इसको प्रश्न को पढ़ते हैं, बताइए है ना। A man invest 80,000 rupees in 2 schemes which offers 8% per annum and 6% per annum respectively at the end of 3 years. He received 18,000 interest, then find money invest in 8% per annum है ना। तो हम इसको आपको लॉजिकली कैसे भी करा सकते हैं पता है? हम आपको इसको 2 तरीके से करा सकते हैं। हम आपको इसमें एलिगेशन भी लगा के दिखा सकते हैं ना। यानी कहने का मतलब, मैं आपको एक पहली बार हिंदी में और पढ़ता हूँ है ना। एक आदमी ने 2 योजनाओं में 80,000 रुपये का निवेश करता है, जो क्रमशः 8% वार्षिक और 6% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। 3 साल के अंत में उसे 18,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। फिर 8% वार्षिक में निवेशित धन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है ना, बताइए। तो पहली वाली कंडीशन क्या कह रहा है कि हमें तो 8% है ना, पहली वाली कंडीशन में 8% ब्याज लगेगी, दूसरी वाली कंडीशन में 6% ब्याज लगेगी। टोटल हमें जो एसआई प्राप्त हो रही है वो कितनी है? वो 18,000 रुपये है। ठीक है भाई। तो यहाँ से मैं कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं तो कितनी हो जाएगी? मेरे पास जो ब्याज है वो 18,000 रुपये है, लेकिन वो कितने पर ब्याज है? 80,000 रुपये पर। क्या मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल 80,000। और परसेंट के लिए क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं क्या कर लूंगा, इन 4 जीरो से इन 4 जीरो खत्म कर दूंगा है ना। अब मेरे पास ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180, और 180 को मुझे 8 से डिवाइड देना है। और 8 से डिवाइड दूंगा तो मैं कितनी बार दे लूंगा? काट दूं
काट दो, है ना, 4 से काट दो इनको, 4 से इसको काट दो, 4 से इसको काटेंगे तो 45 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार, है ना। 2 का इसमें डिवाइड दूंगा तो 22.5, कितना आ जाएगा 22.5%। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? मैंने यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दी, है ना, मैंने यहाँ से कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दी। लेकिन मुझे ये बता रखा है कि पहली कंडीशन में मेरे पास 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरी वाली कंडीशन में मेरे पास 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑल ओवर हम बेसिकली उनका एवरेज देख रहे हैं, तो हमारे पास कितना है, ऑल ओवर 22.5 है ना, इतनी परसेंट। लेकिन ये वाला कितने साल के लिए है, उसने बता रखा है 3 साल के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, आप भी इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो वैल्यू रहने वाली है ये आपकी 24% रहने वाली है ना, क्या रहने वाली है 24%, और ये कितने होने वाली है 18%। क्या आप इस मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल, है ना। तो क्या करना होता है, हमें इन दोनों का क्या लेना होता है, रेशियो लेना होता है। अगर मैं इसमें से माइनस करके यहाँ पे लिखूंगा, इन दोनों का अंतर करके यहाँ पे, इन दोनों का अंतर करके यहाँ पे लिखना है मुझे, तो 22.5 में से मैं 18 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 4.5। ठीक है भाई, 24 में से मैं 22.5 यानी 22.5 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा ये 1.5। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पॉइंट से पॉइंट ही काट दूंगा। 15 से फिर मैं दोनों काटूंगा तो 15 से 3 बार कट जाएगा, 15 से ये बेटा 1 बार कट जाएगा। तो इन दोनों का अमाउंट का रेशियो जो आने वाला है वो 3:1 आने वाला है। मेरे पास टोटल कितने हैं, 80,000 रुपए। क्या पूछा है भाई, 8% पर कौन कितना धन लगाया जा रहा है, 8% पर कितना, 8% वाला कौन सा है, ये वाला 8% वाला है, और ये वाला कितना है 6% वाला है ना। 8% वाला जो धन है 3 में है ना। तो हमारे पास टोटल है 80,000 रुपये निवेश किए जा रहे थे, टोटल हमारे पास 80,000 रुपये निवेश किए जा रहे हैं। इन दोनों का रेशियो का सम जो कितना है 4, 8% वाला यानी 3 की वैल्यू पूछी है मुझे, है ना। अब मैं आसानी से कर लूंगा इसको, मैं 20,000 रुपया काट दूंगा और 20,000 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 60,000 रुपये। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? बताइए। ये होता है एलिगेशन मेथड, है ना। ठीक है भाई, ये क्या होता है, ये एलिगेशन मेथड होता है और ये बहुत ईजी होता है ना। क्वेश्चन में लगे लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वो आपकी सिंपल इंटरेस्ट हो, कुछ भी हो, है ना। ठीक है भाई, चीनी चावल वाले प्रश्न क्यों ना हो, लग रहा है लगा दो, इजी बना लो बस प्रश्न को, है ना, फंसना नहीं है बस प्रश्न में, है ना। कैसे भी करो करो, जल्दी करना है आपको। ठीक है, तो ये नहीं पूछने वाला कि आपने किस मेथड से किया है ना, कंपटीशन में भी पूछने वाला है, नहीं पूछने वाला, बस आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ए है, बी है, सी है, डी है, बताओ। बताइए दुर्गा जी, है ना, आना चाहिए ना आपको, बिल्कुल। चलो अब बताओ, अब देखो ये प्रश्न है और करें, एलिगेशन से करें, कौन करेगा एलिगेशन से, है ना। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूँ। A part of 1,50,000 rupees was lent at 10% per annum and rest at 7% per annum. Simple interest. Total interest earned at the end of 5 years was 60,000 rupees. Find the money lent at 7% per annum. एक आदमी 2 योजनाओं में 1.5 लाख रुपए का निवेश करता है जो कि क्रमशः 10% वार्षिक और 7% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। 5 साल के अंत में उसे 60,000 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो फिर 7% वार्षिक निवेश में धन जाता चाहिए, है ना। तो मुझे जो ऐसे प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है, 60,000 रुपये। तो हमें जो ऐसे प्राप्त हो रही है वो 60,000 रुपये प्राप्त हो रही है। तो मैं यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से निकाल दूंगा, तो मुझे ये 60,000 रुपये जो प्राप्त हो रहे हैं ये भाई 1.5 लाख रुपये हो रहे हैं, है ना भाई। 1.5 लाख का मतलब क्या होता है, उसमें 4 जीरो आती है ना। और हम क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी हमारे पास। बताओ, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 4 जीरो से 4 जीरो ही काट लेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, 5 से इसको 20 बार काट दूंगा मैं। ठीक है भाई, 5 से इसको मैं कितनी बार काट दूंगा, 20 बार काट दूंगा, और 5 से इसको 3 बार काट दूंगा, 3 से इसको 2 बार काट दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आने वाली है वो 40% आ जाएगी मेरे पास। कुल रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% आ जाएगी। 10% पैसा है यहाँ पर और यहाँ पर 7% पैसा है। 7% रेट है, एक बार 10% रेट है, लेकिन 5 साल के लिए निवेश किए जा रहे हैं ये दोनों, है ना। तो 10 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 10 का आप क्या करेंगे, 5% से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 5, तो ये आने वाला है 50% इंटरेस्ट, है ना। एक बार कितना है भाई, 7% है, और 7% कितने वर्ष के लिए है, ये भी 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ से इंटरेस्ट जो आने वाला है वो कितना आएगा, 35%, है ना। तो पहली वाली कंडीशन में तो हमारे पास 50% इंटरेस्ट है, दूसरी वाली कंडीशन में जो हमारे पास इंटरेस्ट है वो 35% है। ऑल ओवर हम देखेंगे तो वो कितना है हमारे पास, 40%।
एलिगेशन में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो बीच वाली जो वैल्यू होती है, जो एवरेज वैल्यू होती है, ये वाली है ना, एक इसमें से एक वैल्यू से बड़ी होती है और एक वैल्यू से छोटी होती है। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप एलिगेशन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है भाई, इन दोनों का अंतर करेंगे, इसमें से माइनस करके आप यहाँ पे 10% बचा लोगे, है ना, इसमें से माइनस करके यहाँ पर 5% बचा लोगे, है ना। क्या आप हमारी इस बात से सहमत है? परसेंट से परसेंट काट दोगे और इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे 1 का 2 से रेशियो आ जाएगा, 1:2। क्या हमारी बात से सहमत है? बिल्कुल। हमारे पास जो रुपए हैं वो कितने हैं? 1.5 लाख रुपए। हमारे पास कितने हैं? 1.5 लाख रुपए हैं। 4 जीरो लगा लिया हमें। उसके बाद इन दोनों का सम करेंगे तो वो 3 है। हमें पूछा क्या है? 7% वार्षिक में निवेशित धन बताना है। तो 7% वाला कौन सा है? ये वाला 7% वाला है। और ये वाला कितना है भाई? 10% वाला। तो 7% वाला किस रेशियो में है भाई? 2 रेशियो में है ना। तो 2 की वैल्यू निकालनी है, आप आसानी से निकाल दो। इससे इसको काट लो 5 बार, 50 है ना भाई। तो ये 5 बार कट जाएगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 लाख एक ही ऑप्शन है। 1 लाख कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही इजी बच्चों वाला प्रश्न है। एलिगेशन आप लगाएं और जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें ऐसे प्रश्नों को। ठीक है भाई, बताइए कर लोगे आप? बिल्कुल कर लेंगे, है ना। अब बताओ, बहुत ही ईजी है ना, कोई हार्ड तो नहीं है इसमें। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कर लो। अब बताइए, ये है ना। अब आपके पास ये नेक्स्ट टाइप के प्रश्न आ गए, लेकिन हम आपको इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा कुछ लिखाएंगे पहले, है ना। और लिखाएंगे तो हम आपको एक फॉर्मूला लिखाएंगे, और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है हमने आपको बताया था, रेट इनटू टाइम इक्वल टू होता है 100 माइनस n माइनस 1, है ना। वेयर हम आपको ये बताएं कि यहाँ पे जो n है वो क्या है। तो यहाँ पे जो n है और n माइनस 1 है ना, ये क्या है? तो n तो अमाउंट होता है, यानी मिश्र धन होता है आपका, है ना। ठीक है भाई। और ये आपकी जो होती है इंटरेस्ट यानी ब्याज होती है। इस चीज को बहुत ही ध्यान से याद कर लेंगे आप। अगर n है तो वहां पे हम अमाउंट की बात कर रहे हैं, और n माइनस 1 है तो वहां पे हम ब्याज यानी इंटरेस्ट की बातें कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। r का मतलब आप जानती हैं रेट होता है, और t का मतलब आप जानती हैं टाइम होता है ना। इस फॉर्मूले में रख लेना है। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ता हूँ। ए सम ऑफ मनी बिकम्स डबल्स इटसेल्फ इन 100 मंथ एट SI, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एक धनराशि सामान्य ब्याज से 100 महीने में दोगुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी? तो मैं आपको और एक चीज और बताता हूँ। अगर आपके जो टाइम है महीनों में दे रखा है, तो आपको उसको कन्वर्ट किस में करने की जरूरत है? ईयर में कन्वर्ट करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला क्या है? रेट इनटू टाइम इक्वल टू 100 माइनस n माइनस 1। ये फॉर्मूला है मेरे पास। हमारे पास टाइम बता रखा है 100 मंथ, है ना। तो हम क्या करेंगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 100 मंथ है, तो हम इसमें 12 का डिवाइड दे देंगे तो ईयर में चेंज हो जाएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो उसने कहा है कि राशि दोगुनी हो जाती है, तो इसका मतलब अमाउंट की बात कर रहा है ना। तो अमाउंट क्या हो जाता है भाई? डबल, है ना। तो हमारे पास पहले प्रिंसिपल 100 था, तो डबल हो गया है ना, 200 हो गया, है ना। तो डबल कह रहा है, तो हम n की जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे माइनस 1। बताइए 100 से 100 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो r की जो वैल्यू आने वाली है इसमें से माइनस करेंगे 1 बचेगा, और उधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये 12% आ जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यही है सही। अब बताइए बच्चों, है ना जी? अब बताइए, है ना जी? बहुत ही बढ़िया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 31। अब बताइए कौन बताने वाला है? अब तो ये बहुत ही इजी तरीके से होंगे। इन व्हाट टाइम्स ए सम ऑफ मनी बिकम्स 17 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम। यदि ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है, तो कितने समय में धनराशि 17/5 गुना हो जाएगी? तो ब्याज के बारे में तो उसने बता रखा धनराशि मतलब जो अमाउंट है वो इतने गुना है ना, होना है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो रेट इनटू टाइम इक्वल टू 100 माइनस n माइनस 1। खत्म कर लो। r की वैल्यू कितनी है? 12% है। टाइम कितना है हमें पूछ रहा है ये, तो 100, n मतलब 15, 17/5, 15 नहीं 17/5 माइनस 1। खत्म करो। 12 इंटू टी 100 माइनस करेंगे तो 17 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 12/5। 12 से आप 12 काट लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से इसको 20 बार काट लो, कोई दिक्कत नहीं। तो टी की जो वैल्यू आने वाली है 20 ईयर्स, है ना भाई? 20 ईयर्स यही है सही।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यही है, सही है ना। अब बताओ, है ना इजी क्वेश्चन, बताओ इसमें क्या दिक्कत है ना, कुछ दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब बताइए, ये प्रश्न है ना, अब ये प्रश्न बताना है आपको। तो हम पहले आपको इसका बेसिक बताते हैं अपने फॉर्मूले से, है ना, फिर आपको और तरीके से भी बताएंगे। एक धनराशि 18 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो बताइए कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, है ना। अब बताना है, तो हमें बता रखा है पहली वाली कंडीशन होती है R इंटू टी 100 माइनस एन माइनस 1, यही तो होती है। रेट हमें बता नहीं रखी है, टाइम बता रखा है 18 वर्ष, 100 करेंगे यहाँ पे, और कितनी हो जाती है, तिगुनी, है ना। तिगुनी का मतलब एक माइनस कर दो, खत्म कर लो क्वेश्चन को। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आने वाली है वो निकालेंगे 100 मल्टीप्लाई 2, ठीक है भाई। काट लो, कितने से कट रहा है भाई, 2 से कट रहा है, बिल्कुल 2 से इसको 9 बार काट लो, तो ये 9 बार कट जाएगा, तो यहाँ पर से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 100/9, इतने परसेंट। ठीक है भाई, पहली वाली कंडीशन में हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, बिल्कुल आ गई। उसके बाद हम क्या निकालेंगे भाई, उसके बाद निकालेंगे कितने वर्षों में वह स्वयं की 5 गुनी हो गई, तो रेट इंटू टाइम इक्वल टू 100n-1। रेट कितनी है 100/9, टाइम कितना है, टाइम पूछा है 100, कितने वर्षों में कितनी गुनी भाई, 5 गुनी, तो एन की जगह पे आप 5 रखोगे, खत्म कर लोगे क्वेश्चन को, बहुत जल्दी है ना। इससे इसको काट लो, तो टी की जो वैल्यू आएगी 9 मल्टीप्लाई 4 यानी 36 ईयर, तो कितना आ जाएगा भाई 36 ईयर, है ना। ऑप्शन नंबर सी यही है, सही है ना। अब हम इसको डायरेक्टली बताते हैं आपको, है ना, डायरेक्टली आपको ऐसे करना है। आपको बता रखा है कि 18 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है ना। तो पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ, बेसिक है क्या, है ना। तो मैं आपको डायरेक्टली बेसिक बताता हूँ, है ना। कलर कैसा हो गया है ना, कलर चेंज हो गया ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ लो, ऐसे में पढ़ लोगे नहीं, कोई नहीं तो मैं चेंज कर देता हूँ इसका कलर, इसका कलर। तो कौन सा कलर करते हैं भाई, ये करते हैं ग्रीन, तो ग्रीन तो नहीं, ये कर लो, है ना, ये ठीक है, बताइए, ये ठीक है। इसमें थोड़ा सा वैसा दिख रहा है, कोई नहीं, आप समझ लो, है ना। अगर ऐसा दिख रहा है तो ऐसे समझ लो, कोई नहीं, है ना। अब बताओ, तो जैसे मान के चलो हमने कहा कि भाई हमारे पास जो अमाउंट है यानी प्रिंसिपल है वो 1 रुपये है, और वो क्या हो रहा है 3 गुना हो रहा है, यानी 3 गुना हो रहा है, 1 रुपये का 3, तो इसका मतलब है हमें 2 रुपये ब्याज मिलती होगी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बिल्कुल, है ना। हमने कहा भाई आपसे कि बताओ हमारे पास प्रिंसिपल है, तो बताओ कितने वर्षों में वह, अगर मान के चलो वो हो रहा है 10 गुना, है ना, तो यहाँ पे जो ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 9 रुपये ब्याज मिलेगी। इसका मतलब सिंपल सिंपल सा ये मतलब होता है ना। अब बताओ, और ऐसा कब हुआ था, और ऐसा मैं आपको बताता हूँ, ये जो हो रहा है वो 10 वर्षों में हो रहा है, 10 ईयर्स में हो रहा है ना। कितने में हो रहा है भाई, 10 ईयर्स में हो रहा है। तो आपको बताओ, मैं आपके लिए क्वेश्चन बताता हूँ, कोई अमाउंट 10 साल में अपने से 3 गुना हो जाता है ना, तो बताइए वही अमाउंट जो है, वही अमाउंट कितने वर्षों में 10 गुना हो जाएगा, है ना। दोबारा पढ़ता हूँ, कोई अमाउंट 10 साल में तिगुना हो रहा है, तो बताओ वही अमाउंट कितने सालों में वह 10 गुना हो जाएगा। तो आपको जितने भी ईयर दे रखे होते हैं उसमें क्या करना है, आपको इससे डिवाइड देना है, जितनी जो ब्याज है उससे डिवाइड देना है, आपको 9 ब्याज प्राप्त करनी है, 9 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45 ईयर। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, तो 45 वर्षों में ऐसा हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, है ना, एक क्वेश्चन और कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 करा चुका हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर दूसरा और बता रहा है ना। आप हमें इस वाले का आंसर बताते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। चलो, कोई भी अमाउंट है, ब्याज प्राप्त कर रहा है भाई वो कितनी की, 4 रुपए की, ठीक है भाई। कितना गुना हो रहा है वो, 6 गुना हो रहा है ना, तो ब्याज 5 की प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है, मैंने बताया कोई भी अमाउंट अपना, कोई भी अमाउंट 10 वर्षों में इतना हो गया, है ना। कितने वर्षों में भाई, 10 वर्ष लगे और इतना हो गया, है ना। कितना हो गया भाई, अपने से 6 गुना हो गया, तो वही अमाउंट जो है कितने वर्षों में अपने से 7 गुना हो जाएगा, है ना भाई। 7 गुना हुआ है तो 6 की ब्याज प्राप्त करेगा, 6 रुपए की, है ना। तो कैसे करेंगे, 10 वर्ष हो रहा है, कितनी ब्याज प्राप्त कर रहा है, 5, 10 वर्ष में 5 रुपए, 5 यूनिट की ब्याज प्राप्त करनी है आपको, कितनी करनी है, 6 यूनिट, 6 यूनिट ब्याज प्राप्त करानी है ना। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 साल लग जाएंगे उसको, है ना। कितने लग जाएंगे, 12 साल। अब बताओ है कुछ इसमें, नहीं ना।
ये है इसका बेस। बहुत ही आसान तरीके से आप कर भी सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ और हम आपको डायरेक्टली बताते हैं इस प्रश्न को, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रश्न था वो कौन सा था, ये वाला है ना। तो आपको अब ये डायरेक्टली करना है। डायरेक्टली कैसे करोगे, देखो हमने कहा 18 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है ना। तो 18 में आपको डिवाइड देना है इससे एक कम, 3 गुनी कह रहा है तो इसका मतलब 3 - 1 यानी 2 से डिवाइड देना है। आपको 2 रुपए या 2 यूनिट प्राप्त हो रही है 18 वर्षों में। आपको स्वयं की 5 गुनी होगी तो इसका मतलब 5 में से 1 माइनस करोगे तो ब्याज जो प्राप्त होगी 4 यूनिट है ना, प्राप्त करानी है। अब खत्म। इससे इसको भाई 9 बार काट लो, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 है ना। कितना आ जाएगा 36, जो कि एक लाइन में आंसर रहने वाला है ना, जो कि एक लाइन में आंसर रहने वाला है। इतना सा है आंसर। खत्म। कर लोगे आप, बताओ। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि 4 गुनी यानी सॉरी तिगुनी हो जाता है, क्या नाम है हमारा अमाउंट है ना। तो तिगुना हो रहा है तो इसका मतलब इसमें जो ब्याज होगी वो 2 रुपये होगी या 2 यूनिट होगी है ना। तो 2 से आपको डिवाइड करना है, 5 गुनी पूछ रहा है, 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करना है, 1 माइनस करके डिवाइड और 1 माइनस करके मल्टीप्लाई, ठीक है। कर लो। बताओ। अब कह रहा है कि कोई राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, 1 माइनस कर दो उसमें से सबसे पहले तो है ना, 3 हो जाएगा। चलो, तो कितने, हाँ कितने समय में समान साधारण ब्याज की दर पर यह राशि 16 गुना हो जाएगी। 16 में से 1 माइनस कर दो तो 15 है, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ पे 7 वर्ष दे रखी है। डिवाइड किससे करेंगे भाई, 3 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, 15 से। खत्म करो। इससे इसको 5 बार काटेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 साल आ जाएगा, 35 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यही है सही। अब बताओ, 1 माइनस करके तो आपको डिवाइड देना है और 1 माइनस करके आपको मल्टीप्लाई करना है, इसमें 7 में जो आपका टाइम दे रखा होता है। तो 7 में हमने 3 से डिवाइड किया, 15 से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है भाई। अब बताओ, है नहीं जी। अब ये करके दिखाओगे ना, अब हमें ये करके दिखाओ। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, और अलग क्या है मैं आपको बताता हूँ। दी गई ब्याज दर के परसेंट और संख्यात्मक और समय का संख्यात्मक मान बराबर है। यानी कहने का मतलब रेट और, यहाँ पर क्वेश्चन में बता रखा है रेट और टाइम एक दूसरे के बराबर है ना, ठीक है भाई। बात समझ में आ गई हमें। और किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का इतना है, तो हमें ब्याज के बारे में भी बता रखा है ना। तो बेसिकली जो ब्याज है ना, उसने बता रखा है जो ब्याज हमें प्राप्त हो रहा है वो कितना प्राप्त हो रहा है, मूलधन का कितना 9/16 ये प्राप्त हो रहा है। वैसे हमें ब्याज क्या प्राप्त होती है, वैसे हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्राप्त क्या होती है, PRT/100, PRT/100। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। SI की जगह पे क्या रखोगे, P/9/16, P/9/16, P और R और T/100। तो सबसे पहले हम P से P काट लेंगे है ना। और क्या कट रहा है भाई, उसने कहा है R की जगह पे T, R की जगह पे T रखें तो रख लो। हमें क्या पूछा है, रेट पूछा है ना। तो R की जगह पे T नहीं, T की जगह पे R रख लेंगे। तो 9/16, 9/16, तो R की जगह पे R ही रहने दो, T की जगह पे हम R कर देंगे। R इंटू R, इसको डायरेक्टली R स्क्वायर कर दो है ना, R स्क्वायर डिवाइड बाई 100। खत्म। तो 100 इंटू 9/16 इजिकल टू R स्क्वायर। R की यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो 100 का स्क्वायर रूट 10 आएगा, 9 का कितना आएगा 3 और 16 का कितना आएगा 4। खत्म। कर लो, बताओ कौन सा आ जाएगा। 2 से काट लो, 2 से इसको 5 बार, 2 से इसको 2 बार, 15/2, तो 15/2% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा रहने वाला है, सी। ऑप्शन नंबर सी यही है सही, बताइए। ऑप्शन नंबर सी यही है सही। और बताइए महारथियों, क्लियर है अब? बिल्कुल है ना, अब क्लियर है। चलो अब बताइए, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ना, ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, है ना। अब बताइए नेक्स्ट प्रश्न है ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, ये करें। बताइए, एक धनराशि पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज उस राशि का 25/16 गुना है। यदि ब्याज की दर का मान और समय के वर्ष में संख्यात्मक मान समान है, यानी ये कह रहा है कि दर का जो मान है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आर की जो वैल्यू है और जो समय है एक दूसरे के क्या है, बराबर है ना। आर जो इसके बराबर है, तो बताना है आपको। तो आर
आर की वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ये बताना है। तो बताइए हमें कौन बता रहा है सबसे पहले इसका आंसर, बताइए भाई। ठीक है, तो उसने कहा है कि जो साधारण ब्याज मिल रही है हमें, एसआई जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है भाई, उस राशि का, उस राशि का कितना, प्रिंसिपल का 25/16 मिल रही है हमें, है ना, उसने ये कहा है। हालांकि हमें जो एसआई मिलती है वो मिलती क्या है भाई, एसआई जो मिलती है वो क्या किस में मिलती है, वो होती है PRT/100, है ना, PRT/100 होता है, लेकिन वहां पे एसआई बता रखी है। एसआई को आप इतना मान लो, प्रिंसिपल अपॉन प्रिंसिपल इंटू 25/16 मान लो, है ना। पी की वैल्यू नहीं दे रखी, कोई बात नहीं, आर की वैल्यू बता रखी है, आर की वैल्यू हमें, और टी भी आर है ना, टी भी आर के बराबर है, कोई बात नहीं, कर लेंगे बहुत ईजी आसानी तरीके से, पी से हम पी काट देंगे। ठीक है भाई, और किसी से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो 25 का मल्टीप्लाई 100 से करो, डिवाइड बाई 16 करो, और ये आ जाएगी आपके पास आर की वैल्यू। आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो इधर स्क्वायर रूट ले लो, 25 का 5 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, और काट लो इसको, कितने से कट जाएगा ये, है ना, 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, 25/2, 25/2% है ऑप्शन, नहीं है तो इसको बोलते हैं हम 12.5%, यही है सही, इसको बोलते हैं 12.5%। अब बताइए महारथियों, है ना क्लियर, है ना क्लियर, है ना क्लियर, चलो अब बताओ, है ना, ऐसे ही जाते हैं क्वेश्चन आते ही नानी के घर जाते हैं, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 हो गए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे बहुत ही आसान है। अब बताइए, अब है हमारे पास ये प्रश्न, है ना, इस प्रश्न को हम डायरेक्टली बताएंगे, आपको इनडायरेक्टली बताएंगे, दोनों तरीके से बताएंगे, अगर आप करें तो कर सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई और जेड तीन राशियां इस प्रकार हैं, तीन राशियां इस प्रकार हैं कि एक निश्चित दर से एक निश्चित समय में, निश्चित दर से निश्चित समय में, निश्चित दर रेट, निश्चित समय आर, हमें पता ही नहीं इनके बारे में कुछ, है ना, कोई बात नहीं, है ना। एक्स पर साधारण ब्याज वाई और वाई पर साधारण ब्याज जेड, ये टू नहीं है, यहाँ पे जेड मान लेना है आपको, ये जेड है ना, जेड प्राप्त होता है, तो एक्स वाई जेड में संबंध क्या होगा। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको, एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो PRT/100 होता है, सबसे पहली कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है। पहले उसने कहा है कि एक्स पर साधारण ब्याज ब्याई, एक्स पर साधारण ब्याज वाई प्राप्त होता है, वाई ब्याज हो गया, और प्रिंसिपल कितना है एक्स, R/T/100, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गया। उसके बाद उसने बता क्या रखा है, यहाँ पे निश्चित दे रखा है तो इसको बराबर मत करो, बराबर करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालांकि, लेकिन ऐसे काट ले कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है वाई पर साधारण ब्याज जेड प्राप्त होता है, जेड ब्याज प्राप्त होता है, हमारे पास प्रिंसिपल है वाई, और रेट और टाइम हमें बता नहीं रखा, कोई बात नहीं, तो हम इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड दे दो किसको, इक्वेशन फर्स्ट को, है ना। तो सबसे पहले तो ये कटने वाला है, ये वाला एक दूसरे से कट जाएगा, तो यानी सेकंड इक्वेशन है हमारे पास जेड, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वाई, बराबर लगाओ, सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वाई, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास एक्स बचेगा। अब हमें एक दूसरे का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई में हमें पहले से ही महारत हासिल है, वाई का वाई से करेंगे वाई स्क्वायर, और x का z से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड या जेड एक्स, तो हमारे पास संबंध क्या आ जाएगा दोनों का, वाई स्क्वायर जेड एक्स, जो कि ऑप्शन कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन रहने वाला है आपका जेड एक्स। लेकिन हम आपको आसान तरीके से इसको, अगर इसमें कोई वैल्यू आ गई है ना, यानी y की वैल्यू 100 है, z की वैल्यू 60 है ना, कुछ अगर आपके पास एक और वैल्यू है x y z, इनकी तीनों की अलग अलग वैल्यू दे रखी हो, तो हम आपको डायरेक्ट बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आपके पास एक राशि x है, एक y है और एक z है, तो आपको इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है ना भाई, मीन प्रोपोर्शन निकालना है, निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। बीच वाली वैल्यू कितनी है y, इसका स्क्वायर करना होता है, और पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई करना होता है, बिल्कुल एक ही लाइन में आंसर निकाल देंगे हम, बताओ एक ही लाइन में आंसर निकाल देंगे हम, फिर तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बच्चों वाला प्रश्न है, बहुत जल्दी कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, है ना, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न कराएं हम ये। अब बताओ इस प्रश्न का आंसर कौन देने वाला था,
इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक थी, हमने क्या कर दिया, इस प्रश्न को थोड़ा सा इसमें एडिट किया है ना। तो जैसे ही हमारे पास जो फ्रैक्शन वगैरह आते हैं, जैसे 6 से 2/3, 4 से 1/5 है ना, तो हमारी जो टाइपिस्ट हैं वो अच्छे से टाइप नहीं कर पाते हैं, ऐसी चीजों में मिस्टेक कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हम उनके लिए व्यवस्था और कर रहे हैं अच्छे से। तो अच्छे से व्यवस्था का मतलब है हम और व्यवस्था कर रहे हैं और अच्छा से लैपटॉप वगैरह लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो अच्छे से वो टाइप कर पाया करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली हुआ करेगी ऐसे प्रश्नों में। चलो बताते हैं। 5,000 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 6 से 2/5% की दर से 4 से 1/5 सालों के लिए साधारण ब्याज, रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले तुरंत जल्दी कर लिया करो। ये कितना है, 6 से 2/3, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 2 20, तो ये 20/3% हो जाएगा रेट आपका। टाइम कितना है हमारे पास, 4 से 1/5, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 20 और 21, 21 बटे कितना हो जाएगा आपके पास 5। ठीक है भाई, काट लो, जल्दी काट लो, है ना। 3 से इसको काटेंगे 7 बार, 5 से इसको काटेंगे भाई 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28% आ जाएगा। पहली वाली कंडीशन में 28% ब्याज। ठीक है भाई। दूसरी वाली कंडीशन में बता रखा है, दूसरे भाग पर 4% हमें रेट बता रखी है, कोई बात नहीं, 4% हमारे पास रेट है। उसके बाद टाइम कितना है, 2 से 3/4 साल, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 11, 11 का मल्टीप्लाई आप 4 से करोगे, 4 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाली है वो 11% आने वाली है, यहाँ पे 28% आने वाली है। लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है जो साधारण ब्याज से दोगुना हो जाता है, यानी जो ब्याज है ना वो क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो पहली कंडीशन में ब्याज मिल रहा है और दूसरी वाली कंडीशन में मिल रहा है, लेकिन हमने इस टाइप से डिवाइड किया है कि ब्याज जो है क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। तो दोनों भागों में कितना अंतर है, अब बताओ। ठीक है भाई, अब बताओ। तो हमें जो ब्याज मिलता है वो किसमें मिलता है, प्रिंसिपल पर मिलता है ना। तो प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे पास 5,000 रुपये टोटल प्रिंसिपल है। टोटल प्रिंसिपल यानी P1 और P2 ये बता रखा है हमें। टोटल प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 5,000 रुपये है। तो अब हमें ये तो नहीं पता कि P1 की वैल्यू कितनी होगी और P2 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं P1 P1 ही है और P2 P2 ही है ना, बिल्कुल मान लिया। तो पहले वाली कंडीशन पर कितनी लगेगी ब्याज भाई, 28% ब्याज लगेगी। ठीक है भाई। दूसरी वाली कंडीशन पर हम मान लेंगे कितनी लगेगी, 11% ब्याज लगेगी। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं, बताइए मारी क्यों, बिल्कुल है ना। लेकिन उसने ये बता रखा है कि पहली कंडीशन में जो ब्याज लगने वाली है ना, पहली वाली कंडीशन में जो ब्याज लगने वाली है वो ज्यादा है, किससे भाई, दूसरी वाली कंडीशन में जो ब्याज लगने वाली है उस वाली वैल्यू से। अब इन दोनों को आप बराबर करेंगे ना, तो कैसे बराबर करना होगा, आप दूसरी वाली कंडीशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी। तो हमने ये बराबर कर दी, लेकिन कैसे, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो बताओ, 2 से मैं इसको कैंसिल आउट कर लूंगा, बिल्कुल कर लूंगा। तो P1 इंटू कितना हो जाएगा 14 इक्वल टू P2 इंटू 11। तो P1 और P2 में जो रेशियो आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 11 और 14 का रेशियो आने वाला है। हमारे पास कितने रुपए हैं, 5,000 रुपए हैं। तो दोनों का अंतर पूछा है, लेकिन हमारे पास जो 5,000 रुपए हैं दोनों का सम दे रखा है, दोनों का सम करेंगे तो 14 और 11 को ऐड करेंगे तो ये 25 यूनिट का होने वाला है। इन दोनों का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर करेंगे 14 में से 11 माइनस करोगे तो 3। अब बताओ, इससे आपको काटोगे तो 200 बार काट दोगे, है ना। कितने बार काट दोगे, 200 बार। 200 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, कहाँ से आ रही है, ये हो जाएगा 600 रुपये। ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा हो जाएगा, डी। अब बताओ, है ना इजी प्रश्न, है ना इजी प्रश्न, है ना। चलो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया ना, बिल्कुल ठीक है। चलो अब बताइए, हाँ अब बताइए महारथियों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आपकी स्क्रीन पर। अब इसका आंसर सबसे पहले हमें कौन देने वाला है, 8.75% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 84 रुपए की राशि एक निश्चित समय में 11,046 रुपए हो जाती है। इसी ब्याज दर और उसी समय में 9600 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब बताओ, सबसे पहले हमें कौन बताने वाला है। तो 84 रुपए की धनराशि है और निश्चित समय में जो ब्याज हो रही है वो कितनी हो रही है, 11,046 रुपए ब्याज हो रही है ना, इतनी इतनी, है ना। तो इसका मतलब है हमें जो ऐसे प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है, देखना भाई, 11,046 में से 8400 माइनस करेंगे, है ना, माइनस करेंगे तो ये 46 बचेगी,
6 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पे 2, 2640 रुपये बचेगी टोटल एसआई। तो हमें इतनी एसआई प्राप्त हो रही है। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। इसी ब्याज दर है और उसी समय है। 9600 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज बताना है कितने रुपए प्राप्त हो जाएगी। ठीक है भाई। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम आपको एक चीज बताते हैं, और एक चीज क्या बताते हैं, देखो अगर हम कहें कि पहली वाली कंडीशन में देखो हमारे पास एसआई है और पीआरटी अपॉन 100 है ना, पीआरटी अपॉन 100। दूसरी वाली कंडीशन में हम आपको बताते हैं हमारे पास एसआई है और पीआरटी अपॉन 100 है। ठीक है भाई, पीआरटी अपॉन 100। ठीक है। अब उसने बता रखा है पहली वाली कंडीशन में रेट है ना, दूसरी वाली कंडीशन में रेट बराबर बता रखा है, तो रेट से तो रेट कटने वाला है इसमें से, कोई बात नहीं। ठीक है। और क्या कटने वाला है भाई, उसी समय, यानी टाइम भी वही है तो टाइम भी कटने वाला है। बताओ क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? क्या हम इसको काट दें? बिल्कुल, ये भी काट दो, क्या फर्क पड़ रहा है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, बिल्कुल। ठीक है। तो हम रेशियो निकालेंगे पहली वाली एसआई का दूसरी वाली एसआई से, पहले वाले प्रिंसिपल का दूसरे वाले प्रिंसिपल से रेशियो निकालें तो कैसे निकालेंगे, SI1 अपॉन SI2 का जो रेशियो होने वाला है वो प्रिंसिपल नंबर 2 और प्रिंसिपल नंबर 1 से हो जाएगा। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? नहीं, नहीं, उल्टा लिख दिया भाई मैंने। तो हम क्या करेंगे, SI1 अपॉन प्रिंसिपल 1, SI2 प्रिंसिपल नंबर 2, ये हो जाएगा, है ना। तो अब पहले क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन में डिवाइड भी दोगे तो ये आएगा आपके पास। तो पहली वाली कंडीशन में जो आपके पास जो ब्याज है वो कितनी है, 2640 रुपये। तो यहाँ पर 2640 रुपये पहली वाली कंडीशन में ब्याज है। ऐसा ही दूसरी निकालनी है हमें, कोई बात नहीं, निकाल देंगे। पहला वाला प्रिंसिपल कितना है भाई, 8400 रुपये। दूसरा वाला जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 9600 रुपये, है ना। बस खत्म, निकाल दो। कौन करने वाला है इसको, 00 से आप 00 काट लेंगे। अब बताओ कितने से कट रहा है भाई, अब बताओ भाई कितने से कट रहा है, तो कितने से, 12 से कट रहे हैं, 12 से, 12 7 84, 12 8 96, 7 से कैंसिल आउट करो इसको, 7 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 तिया 21, 7 ती 21, 5 बचेंगे, 7 7 49, कितने बचेंगे 5, 7 8 56, खत्म। अब तो बस 8 का मल्टीप्लाई करना है, SI2 की वैल्यू आ जाएगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट दूसरा वाला आ जाएगा। 378 का मल्टीप्लाई 8 से कर लो, खत्म होने वाला है क्वेश्चन। 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64, और 4 एक ही ऑप्शन में, कौन सा है ऑप्शन, 3024, 3024 ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ, है ना इजी, है ना बच्चों वाला प्रश्न, बताइए, है ना बच्चों वाला प्रश्न भाई? बिल्कुल, बहुत ही इजी प्रश्न है, इससे इजी कुछ भी नहीं, इजी से भी आसान है ये, है ना। हाँ बिल्कुल भाई। अब बताओ, अब बताओ, हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन और बचा हो तो हम उसको भी कराते हैं, इस प्रश्न को भी कराते हैं, है ना। ऐसे ही इसमें बता रखा है ना, तो उसने बता रखा है 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3 सही 4/5 वर्षों में बढ़कर 13,825 रुपये हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास 10,000 रुपये है, यहाँ पे हमारे पास ये है, तो हम SI फर्स्ट की जो वैल्यू निकालने वाले हैं 13,825 में से, तो कितना माइनस करेंगे भाई, 10,500 माइनस करने वाले हैं, कितना आ जाएगा, 5 2 3 और 3, इतना आ जाएगा SI फर्स्ट की वैल्यू। यानी पहली वाली जो इंटरेस्ट है वो कितनी है, 3325 रुपये। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो पहली वाली कंडीशन में, दूसरी वाली कंडीशन का हमें क्या बता रखा है, दूसरी वाली कंडीशन का हमें पूछना है ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल। हमारे पास क्या कह रहा है, उसी राशि, यानी पहले जो राशि है 10,500, दोबारा में भी वही राशि है ना, 10,500। अब बताओ, तो अभी हमने बताया था आपको SI फर्स्ट का रेशियो प्रिंसिपल फर्स्ट से, है ना। SI फर्स्ट का रेशियो प्रिंसिपल फर्स्ट से नहीं, SI सेकंड से, SI फर्स्ट का रेशियो SI सेकंड से, प्रिंसिपल फर्स्ट का रेशियो प्रिंसिपल सेकंड से। यानी ये कांस्टेंट रहने वाला होता है, क्या रहने वाला होता है, कांस्टेंट, है ना, नियत रहने वाला होता है, फिक्स, जो कि नॉन चेंजेबल है। SI1 की वैल्यू कितनी है, 3325 रुपये, 3325 रुपये, है ना। और हमें किसकी वैल्यू पूछिए, SI2 की वैल्यू पूछिए। पहला वाला प्रिंसिपल कितना है भाई, पहला वाला प्रिंसिपल कितना है, लेकिन हमें और कुछ बता रखा है इसमें, है ना, और कुछ बता रखा है, लेकिन पहला वाला प्रिंसिपल कितना है, 10,500 रुपये, है ना, 10,500 रुपये, यहाँ पे 10,500 रुपये। लेकिन हमें बता रखा है कि क्या करेंगे हम,
यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए, यहाँ पे जो रेट लगेगी और यहाँ पे जो रेट लगेगी, इनमें दो का अंतर है ना, कोई दिक्कत भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऊपर जो टाइम दे रखा है वो कितना है हमारे पास, 3/4/5, 3/4/5 है ना। तो मैं इसको और क्लियरली लिख देता हूँ आपके लिए, है ना। ठीक है भाई, ऊपर जो टाइम है वो कितना है, 3/4/5, 5×3 = 15 और 4 19। तो ये वाला जो टाइम रहने वाला है 19/5 रहने वाला है। और नीचे कितना टाइम दे रखा है, 5 वर्ष, यानी ये और चेंजेबल नहीं था, है ना। अब बताओ, तो दोनों कंडीशन में देखो प्रिंसिपल सेम है, तो प्रिंसिपल को तो प्रिंसिपल से काट लो, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को, रेट से रेट को काट लो। अब बताओ, अब हमारे पास क्या बचेगा, इस 5 का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये 25 हो जाएगा, 19 बटे नीचे कितना हो जाएगा 25, 25 का 2 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। अब इसको सॉर्ट आउट करना है, करो। 19 से कट रहा है ये, 19 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 19 से काट लो। 19 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 19 × 19 है, तो 19 का सीधा सीधा मैं डिवाइड देके देख लेता हूँ, गलती ना हो जाए, है ना। गलती हो जाएगी तो फिर बाद में दिक्कत आएगी हमें। 19 का माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, तो 4 बच जाएंगे, और यहाँ पे 2 बचेंगे, 24। 24 कैसे बच जाएंगे भाई, यहाँ से कैरी लेंगे, 1 बचेगा, 14 है ना, तो 42। अब बताओ 19, कोई नहीं, 19 से डिवाइड जा रहा है क्या, देख लेता हूँ मैं आपको, कोई नहीं। 19 का इसमें डिवाइड देंगे तो 19 में 170 है, गलत कर रहा हूँ क्या, 19 19 कहीं गलत कर रहे हैं क्या हम, इतना हार्ड है क्या ये, चलो करो डिवाइड दे लो। तो 133, 133 कितने बार, 7 बार, तो 133 माइनस करेंगे, 7 और 2 9, और 5 बचा लेंगे, 19 × 95, 175। तो SI2 है, उसकी जो वैल्यू रहने वाली है 175 × 50, और इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये 5 5 25, पीछे 50 आने वाला है किसी ऑप्शन में, हाँ ये है 8750। SI2 की वैल्यू जो कितनी होने वाली है, 8750। अब बताइए, है ना इजी, चलो डिवाइड आना चाहिए आपको, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसके लिए, बी हो जाएगा, है ना। अब बताओ, है ना इजी, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगर होगा तो, है ना, अगर नहीं होगा तो फिर यहीं पे क्लास को एंड करेंगे। चलो ये क्वेश्चन अलग आ गया है ना, इसको फिर कभी समझाएंगे आपको, है ना। चलो अब बताओ, अब बताओ, है ना, अब आपकी बहुत बड़ी क्लास हो गई, है ना, 1 घंटे 8 मिनट के समथिंग, 7 मिनट के समथिंग चल रही है आपकी, है ना। तो इतना ही बहुत है आज के लिए। तो भाई पढ़ते रहिए सभी, और जुड़ जाइए हमसे जल्दी से जल्दी, है ना। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सारा सिलेबस डालने वाले हैं, और डाल भी रहे हैं, ना, धीरे धीरे आपको देख पा रहे होंगे। हम 1 क्लास या दिन में 2 क्लास भी ले रहे हैं कभी कभी, है ना। तो कोई नहीं, आज तो हमने मॉर्निंग में भी क्लास ली थी, है ना, और हम आपको आज अब भी क्लास ले रहे हैं, लगभग 8 बज रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मत लो। मैथ में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप पढ़ते रहिए और सुनते रहिए हमें, ठीक है भाई। चलो इसी के साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं, सभी को थैंक यू, राधे राधे, वंदे मातरम, और पढ़ते रहिए, आप अपना नाम रोशन करते रहिए। धन्यवाद भाई सभी को। तो क्लियरली हम आपको मेंशन कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब हैं कपिल, कपिल भाई बाय, है ना, सभी को बाय बाय, ठीक है भाई, धन्यवाद।